ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के मनोरथ इस दिवाली पूर्ण हो, ऐसी मेरी कामना है। दोस्तों, दिवाली के शाम को जब आप पूजा पाठ करके उठते हैं, ठीक उस वक्त से लेकर लगभग आधे प्रहर तक यदि आपको इनमें से कुछ संकेत मिलते हैं तो समझिए कि जो पूजा पाठ आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया था वह सफल हो चुका है। माँ लक्ष्मी ने आपकी पूजा को स्वीकार करके आप पर कृपा की है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सगुन अपशगुन के बारे में बताया गया है। खास करके रामायण में अगर आपने रामायण का अध्ययन किया है तो आपने सगुन अपशगुन के बारे में जरूर सुना होगा, जो हमें भविष्य में होने वाले अच्छे या बुरे घटनाओं का संकेत देते हैं। दोस्तों, जब भी हम दिवाली या फिर कोई भी पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, पूरे नियमों का पालन करते हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति करते हैं, तो हमारे मन में एक प्रश्न अवश्य रहता है कहीं ना कहीं कि जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं क्या भगवान ने उसे स्वीकार किया है, या दिवाली पर जो हमने पूजा पाठ किया है क्या माता ने उसे स्वीकार किया है। मन में ये बात कहीं ना कहीं रहती है कि क्या इस पूजा के प्रभाव से हमारा आने वाला वर्ष अच्छा बीतेगा या फिर पिछले वर्ष के समान ही बीतेगा। तो इसीलिए हम आज के वीडियो में ये सारी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आए हैं। आप ये ना सोचें कि ये सारी चीज़ें अंधविश्वास है, क्योंकि अगर आप शास्त्रों में विश्वास रखते हैं तो आपने रामायण पढ़ा है, तो आपने रामायण में अवश्य देखा होगा कि माता सीता को कई बार सगुन अपशगुन के संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले तो आप जब पूजा पाठ करते हैं पूरे श्रद्धा भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ करें, क्योंकि हमारा जो कर्म है वह है माँ लक्ष्मी का आवाहन करना, उनका पूजा अर्चना करना, उनका ध्यान करना। इसलिए अपने कर्म पे ध्यान दें, पहले माता का आवाहन करें, पूजा अर्चना करें, माता के मंत्रों का जाप करें और जो भी पाठ इत्यादि करना है आप वह कर लें। अंत में माता की आरती अवश्य करें। अब बात करते हैं इन संकेतों के बारे में। तो यदि आपको दिवाली के पूजा करने के बाद जब आप पूजा करके उठते हैं, इसके बाद अगर आपको अपने घर में छछूंदर दिखता है, घर में रहना इनका लोगों को पसंद नहीं है और गंदगी करते हैं बहुत, लेकिन यदि आज के दिन आपको अपने घर में छछूंदर दिख जाए तो यह बहुत ही अच्छा शगुन माना जाता है। माँ लक्ष्मी के आने का संकेत देती है छछूंदर। इसीलिए आज के दिन यदि आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो तो आप खुश हो जाएं और फिर आप इन्हें मारने की प्रयास बिल्कुल भी ना करें। तो आज के दिन यदि आपके घर में किसी भी तरीके से छछूंदर का प्रवेश हो जाए तो समझिए कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हो चुकी है। अब बात करेंगे दूसरे संकेत की। तो आपने देखा होगा कि दिवाली की रात, वैसे तो प्रत्येक दिन आपके घर में दीवारों पर छिपकली आपने देखा होगा, लेकिन दिवाली की रात पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं ये। लेकिन अगर आपको दिवाली की रात घर में छिपकली दिख जाए तो यह भी बहुत ही अच्छा शगुन माना जाता है। यह संकेत देता है कि बहुत जल्द आपका भाग्योदय होने वाला है। पिछले वर्ष जो आपने धन संबंधी तंगी देखी है वह सभी समाप्त होने वाले हैं। बहुत से लोगों को घर में बिल्ली पालने का बहुत शौक़ होता है, लेकिन मुझे बिल्ली कुछ खास पसंद नहीं आती है। घर में बिल्ली का प्रवेश हो या मुझे और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पसंद नहीं आता होगा, लेकिन दिवाली के दिन अगर बिल्ली घर में आकर आपके घर का दूध पी जाए तो इसे भी अच्छा शगुन माना जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि बिल्ली या फिर कोई अन्य जीव जंतु घर के अंदर प्रवेश कर लेता है तो हम झाड़ू या फिर अन्य चीज़ों से उन्हें मार के भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर दिवाली के दिन आपके घर में बिल्ली का प्रवेश होता है तो आप झाड़ू से इसे मार के भगाने का प्रयत्न बिल्कुल भी ना करें। या फिर यूँ कहें कि माँ लक्ष्मी का संबंध जिन भी वस्तुओं से है उन सभी वस्तुओं का स्पर्श इन तीनों ही प्राणियों को अगर आपके घर में आ जाए तो नहीं कराना है। अब बात करेंगे उस संकेत की जो बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन अगर दिख जाए तो समझिए कि आपका भाग्य उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर दिवाली की रात आपको किसी पेड़ पर या फिर आपके घर के छत पर बैठा हुआ उल्लू दिख जाए तो समझिए कि आपका भाग्योदय होने वाला है। इसके अलावा कुछ और भी संकेत होते हैं जो अगर आपको पूजा के दौरान मिल जाए तो आप समझिए कि माता की कृपा आप पर हो गई है और माता ने आपकी पूजा को स्वीकार किया है। जैसे कि जब आप धूप दीप जलाते हैं तो अगर या फिर धूप का धुआं माता की मूर्ति या फिर तस्वीर जो भी आपने लगाई है अगर माता की ओर जा रहा है तो समझिए कि यह बहुत ही अच्छा शगुन है और माता आप पर प्रसन्न होकर आपको यह संकेत दे रही हैं।
दिवाली के दिन यदि आपको पूजा करने के दौरान या फिर मध्यरात्रि को बहुत ही सुंदर सा सुगंध महसूस होता है घर में, तो समझिए कि माता का आगमन हुआ है। लेकिन अगर आपको ये संकेत मिलता है तो आप इस बात को अपने तक ही रखें, हर किसी को ना बताएं। तो दोस्तों, ये थे वो संकेत जो अगर आपको दिवाली की रात्रि पूजा के दौरान या फिर पूजा के बाद देखने को मिलता है तो समझिए कि माँ लक्ष्मी ने आपके पूजा को स्वीकार किया है और आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। माता की कृपा से जल्द ही आपका भाग्योदय होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।